कुछ ऐसी फिल्में होती है ना जिनके ट्रेलर को देख के ही लगता है कि भैया ये तो सुपर हिट है। कुछ ऐसी फिल्में होती है जिनके ट्रेलर को देखने के बाद दिल को एक सुकून मिलता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ऐसी एक फिल्म है स्त्री टू, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि बाबू भैया ये तो सुपर हिट है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। याद रखिए दोस्तों, 2 मिनट 54 सेकंड का ये ट्रेलर है। और इस 2 मिनट 54 सेकंड में मैंने स्त्री टू की कहानी पता लगा ली है। सही सुना आपने, पूरी कहानी पता चल गई है। मगर ट्रेलर देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग स्त्री के फैंस नहीं भी है ना, उनका भी मन करेगा फिल्म देखने का। सबसे खास बात, फिल्म का ह्यूमर। जी हां, जो पहला ही सीक्वेंस है ट्रेलर का, जिसके अंदर राजकुमार राव पूछते हैं कि भैया ये जो सरकटा है, इस सरकटे की पहचान क्या है? तो अभिषेक बैनर्जी बहुत मासूमियत से कहते हैं, सरकटे की पहचान है कि इसका सर कटा होता है। तो ऐसे में कालीन भैया यानी कि रुद्र यानी कि पंकज त्रिपाठी कहते हैं, इसे तो सीधा आईएएस में डालना चाहिए। जिस अंदाज में डायलॉग कहा गया होता है ना, आप उसे देखकर ही हंस पड़ते हैं। और फिर हां, राजकुमार राव, उनका वो डायलॉग कि भैया ये सरकटा इतना लंबा है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर आमिर खान को भी डाल दो तब भी कमर तक पहुंचेगा। जिस अंदाज में राजकुमार राव ये डायलॉग बोलते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इस ट्रेलर को देखकर ही आपकी हंसी छूट जाती है। अंदाजा लगाइए सिनेमा हॉल में क्या हालत होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इस ट्रेलर को देखकर ये पता लग रहा है कि स्त्री टू की कहानी क्या है। कायदे से ट्रेलर से हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि कहानी क्या है फिल्म की, मगर हो रहा है कैसे? क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर पंकज त्रिपाठी यानी रुद्रा वो कहते हैं, स्त्री के जाने के बाद चंदेरी पुराण में लिखा हुआ है कि एंट्री होती है सर कटे राक्षस की। वो आदमी जिसने एक वैश्या को स्त्री नाम के भूत में तब्दील कर दिया था, जिसकी वजह से एक वैश्या स्त्री बन गई थी जो कई लोगों को परेशान कर रही थी। और फिर सामने आता है वो सरकटा, जो एक औरत को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर एक वर्म होल में सक इन कर लेता है। यानी कि ये जो सरकटा है, इसके निशाने पर औरतें हैं। अब तक स्त्री वन में हमने क्या देखा? स्त्री वन में निशाने पर थे मर्द, इंसान। मगर अब एंट्री हो गई है सरकटे की, जिसकी वजह से एक वैश्या स्त्री में तब्दील हो गई थी। और अब इस सरकटे का मुकाबला कैसे किया जाए? इसी ट्रेलर में जो राजकुमार राव का जो किरदार है ना, उसके दोस्त यानी अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सिर्फ कल्पना है। यानी कि श्रद्धा कपूर का किरदार। जी हां, श्रद्धा कपूर की भी वापसी हो रही है और बहुत ही स्टाइल में होती है उनकी वापसी। उसके लिए आपको ट्रेलर का वो हिस्सा देखना पड़ेगा जिसमें वो छलांग लगाती हैं और पता चलता है। और उसके बाद राजकुमार राव का डायलॉग। यकीनन दोस्तों, इस फिल्म के हाई पॉइंट्स मेरे हिसाब से 4 किरदार हैं। नंबर 1 राजकुमार राव, नंबर 2 श्रद्धा कपूर, नंबर 3 पंकज त्रिपाठी और नंबर 4 अभिषेक बैनर्जी। जी हां, अभिषेक बैनर्जी। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इनमें से कम राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बैनर्जी, इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी बहुत छोटे छोटे रोल से। एक तरह से ये लोग साइडी रोल्स करते थे, मगर आज की तारीख में ये लोग बहुत बड़े स्टार्स बनते जा रहे हैं। पंकज त्रिपाठी तो ओटीटी वर्ल्ड के सुपरस्टार हैं। राजकुमार राव एक के बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी फिल्म श्रीकांत आई थी और अब आ रही है स्त्री टू, जो रिलीज हो रही है 15 अगस्त को। तो जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, सरकटा, सरकटे की एंट्री हो रही है। और फिर ट्रेलर में कहा जाता है कि भाई सरकटे का मुकाबला कैसे किया जाए? तो तभी एंट्री होती है श्रद्धा की, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर बातचीत में पता चलता है कि सरकटे का मुकाबला करने के लिए हमें स्त्री को दोबारा लाना पड़ेगा। जी हां, सही सुना आपने, स्त्री टू।
उसकी वापसी हो रही है सर कटे राक्षस से मुकाबला करने के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स ये बहुत दिलचस्प हो चला है। और आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते कि ये मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं। और ये सारी फिल्में जो है ना, वो अलग अलग नदियां हैं जो एक सागर में जाकर समाहित हो रही हैं। और ये कौन कौन सी फिल्में हैं? स्त्री पार्ट 1 आप देख चुके हैं। फिर उसके बाद आपको याद है कि वरुण धवन की भेड़िया आई थी। भेड़िया में हमने अभिषेक बैनर्जी की एक छोटी सी झलक देखी थी, राजकुमार राव की भी झलक देखी थी। उसके बाद अब आई है स्त्री 2, मगर उससे पहले आपको याद होगा एक बहुत दिलचस्प फिल्म आई थी, मुंजिया। जी हां, मुंजिया में भी हमने वरुण धवन की एक छोटी सी झलक देखी थी। इसका मतलब क्या हुआ? मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में आप स्त्री के पात्रों को देखेंगे, आप भेड़िया के पात्रों को देखेंगे और आप मुंजिया के पात्रों को देखने वाले। यानी आने वाले वक्त में आप ऐसी फिल्म देखेंगे जिसमें आप मुंजिया, भेड़िया और स्त्री के सारे एक्टर्स एक साथ देखने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप स्त्री 2 के क्रेडिट लिस्ट पर निगाह डालें, IMDb में क्रेडिट लिस्ट पर निगाह डालें, तो उसमें वरुण धवन का भी नाम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्त्री 2 में वरुण धवन का भी एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है। दोस्तों ये फिल्म 15 अगस्त को आ रही है, मगर ट्रेलर देखने के बाद मेरे अंदर इस कदर उत्सुकता हो गई है ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 1 महीने से भी कम का वक्त है। स्त्री 2 रिलीज होने वाली है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर स्त्री 2 स्त्री 1 के स्टैंडर्ड को बरकरार रखती है ना, तो यकीन मानिएगा बॉक्स ऑफिस पर ऐसी आंधी आने वाली है, ऐसी आंधी आने वाली है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स जो हम सबको डरा भी रहा है, गुदगुदा भी रहा है और पैसे वसूल भी दे रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।